अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के कोर्स में रिकरेंसेस को फर्दर प्रोसीड करते हुए मेथड्स फॉर सॉल्विंग रिकरेंसेस अभी स्टिल हम आइट्रेशन मेथड में ही है। इस पे आइट्रेशन मेथड को पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और उसमें इस पे एग्ज़ाम्पल भी हो चुका है। फर्दर इसकी एक और एग्ज़ाम्पल आज मैं कराऊँगी। सपोज़ ये हमारे पास जो है एक इक्वेशन है, इसको अगर हम आइट्रेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना चाहें, दैट्स द इक्वेशन। इसको मैं आइट्रेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना चाहूँ तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम देती हूँ। सपोज़ ये हमारे पास अगर फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, दिस वन। सो if g of n is equal to g of n minus 1 plus 2n minus 1, अगर मेरे पास g of n इसके बराबर है, ठीक है, तो n minus 1 किसके बराबर होगा? ठीक है, ये ऐसे होगा कि मैं इसको जहाँ पे भी n आएगा उसको n minus 1 से रिप्लेस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n में सीरीज़ को आगे प्रोसीड करती जाऊँगी। n-1, n-2, n-3, ये n माइनस डेट नंबर तक जाएगा जो एक्चुअल n होगा। अगर n मेरे पास 4 है तो n-4 तक जाएगा, ठीक है, तो ये 4-4 होगा। अगर मेरे पास n3 है तो ये मेरे पास n-3 तक जाएगा एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम देती हूँ। अब ये gn-1 ये कैसे आया है? इसी इक्वेशन से हमने ये वाला डिराइव किया है। और कैसे किया है? सपोज़ मेरे पास जो है, मैं हर जगह पे जो है g ऑफ n है, तो n की जगह मैं क्या करूँगी? n-1 इज इक्वल टू, अब ये n-1 है तो फिर मैं ये g ऑफ n, इस n की जगह, सिर्फ इस n की जगह, ये 1 नहीं, इस n की जगह मैं क्या लिखूँगी? ये g तो अपनी जगह पे आ गया है, g ऑफ n-1, और ये एक स्मॉल और ब्रैकेट में होगा। तो ये इस n की जगह पे ये मैंने n-1 ये लिखा है, और अब जो ये 1 है ये अपनी जगह पे आ गया -1, ठीक है। तो अब ये जो है मेरे पास ये अपनी जगह पर ये है +2। अब ये 2 है, ये n-n है, तो हमें इसको n-1 करना है। तो मैंने क्या करना है, ये ब्रैकेट इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये n है तो ये n इस 2 से है, तो अगर ये n-2 1 होगा n की जगह, तो ये इन दोनों से ये n2 मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 अपनी जगह पे आ गया है, जो कि ये वाला 1 है, ये वाला 1 ये अपनी जगह पे, और ये 2 ये वाला 2 है, और ये वाला जो n है ये मैंने ये वाला कर दिया है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये है इस तरह, अगर मैं gn-2 करूँगी, मैं अगर इसको gn-2 करूँगी तो उसी तरह इस n की जगह मैं n-2 करूँगी। पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ ज़रा, ताकि मेरे पास ये इक्वेशन आ जाए, ठीक है। तो इसको फर्दर मैं g ऑफ इसी इक्वेशन को फर्दर करते हुए g ऑफ n-1 इज़ इक्वल टू g ऑफ n-1 ये वाला हो गया, और ये दिस फिर अगेन -1, g ऑफ n-1 जो कि मेरे पास n-2 हो जाएगा, +2 ये जो है 2n-1 माइनस फिर ये वाला 1। अब ये है, इसको फिर मैं फर्दर इसको कैसे करूँगी? ये n-1 अपनी जगह,
ये जो है ये n -1 होके मेरे पास -2 हो जाएगा, n-2, ठीक है। और ये जो है ये मेरे पास +2 उसी इक्वेशन के फॉर्म में आना चाहिए, इसी फॉर्म में मुझे लाना है, ठीक है। तो क्या करूँगी, n-1, ठीक है। और ये फिर मेरे पास हो जाएगा -1। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है, तो ये मेरे पास, ये आप देख सकते हैं ये वाला आ गया। तो इससे ये कैसे आया है, ये वाला यूँ, इस वन, इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब मैं जो है g(n-2) इसको कैसे कैलकुलेट करूँगी, इससे अब ये कैसे होगा, अब ये यूँ होगा कि मैं हर जगह पे जहाँ पे ये n आ रहा है, n इसको मैं n-2 पे रिप्लेस करूँगी। तो ये कैसे होगा, g(n-2) इज इक्वल टू g ऑफ अब ये n है तो इस n की जगह मैं n-2 करूँगी, मगर एक दूसरा ब्रैकेट लगाऊँगी ताकि ये जो n की वैल्यू की जगह n-2 आएगा तो ये सेपरेट होगा, किससे, इस 1 से, इससे 1 से ये सेपरेट हो जाएगा, ये जो है, क्योंकि ये n-2 मैंने सिर्फ इस n की जगह लिया है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये जो है ये अपनी जगह पे आ गया है, और ये -1 जो है ये वाला 1 है, दिस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर जो है मेरे पास +2, अब ये मेरे पास 2 है तो ये अपनी जगह होगा, और ये n है, n, तो n की जगह, इस n की जगह मैं n-2 लिखूँगी यूँ, और फिर ये क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि ये 1 इस टर्म से सेपरेट है इसलिए मैंने ये अलग टर्म में है। अब ये इससे ये वाला कैसे आएगा, ये वही इज इक्वल टू g ऑफ n-2 -1, और ये +2 अपनी जगह, n-2 अपनी जगह, ये 1 अपनी जगह। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये -2 और -1 से हो जाएगा -3, और ये प्लस क्या हो जाएगा, 2n-2, और ये 1 अपनी जगह आ जाएगा। तो मेरे पास जो है ये इक्वेशन किस तरह आ गया, जो ये वाला इक्वेशन है, तो ये बन के मेरे पास यूँ आ गया है, ठीक है। अब जो है ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, मैंने से 1 और 2 डिराइव कर लिया है। अब ये काम हमने क्यों किया है, अब मैंने इस g(n-2) की, इस n-1 की जगह ये और ये सेम है ये दोनों, तो मैं इसकी जगह ये है तो मैं ये पूरी वैल्यू लगाऊंगी। फिर अब इसमें फिर अगेन हम काम करेंगे तो कैसे, यूँ, जिस तरह अब यहाँ पे है पुट इक्वेशन 2, ये जो है इक्वेशन 2 को मैं कहाँ पुट करूँगी, इसको इस इक्वेशन 1 में पुट करूँगी। क्यों पुट करूँगी, अब मेरे पास ये जो ये वाला पोर्शन है g(n-1), ये भी g(n-1) है, तो मैं इस इक्वेशन में
ये वाला टर्म जो है इसके बजाय मैं ये वाला टर्म सारा लिख लूँगी। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैंने इक्वेशन 2 पुट कर लिया है। तो ये वो वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है। ये जो है ये और ये मैंने जी ऑफ एन माइनस 1 की जगह मैंने ये वाला इक्वेशन लिख लिया है, ठीक है। तो ये जो है दिस वन, इसकी जगह जिस तरह ये है तो ये वैल्यू मैंने लिखी है तो ये आ गया है, और ये जो पूरा इक्वेशन है तो ये अपनी जगह पे आ गया है। सही है। अब इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? अब ये जो है हमारे पास यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये वाला ये हटाया है, तो ये जी ऑफ एन माइनस 2 अपनी जगह, 2n माइनस 1 अपनी जगह, और ये 1 जो है ये वाला 1, ठीक है। ये ब्रैकेट हटा के ये 1 जो है मैंने इस 1 को इस 1 के साथ कर लिया, तो ये दोनों 1 माइनस 1 ये -2 हो जाएगा, और ये जो है ये अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि ये कहीं पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिर्फ टर्म है। तो ये इसके साथ ये ब्रैकेट हट के ये और ये आपस में जो है -1 -2 हो जाएगा, और ये 2n मेरे पास इधर हो जाएगा, और ये वाला टर्म जो है ये अपनी जगह पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर है पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। ये मेरे पास इक्वेशन 4 बन गया है। अब मैंने इस इक्वेशन 4 में ये इक्वेशन 3 पुट करना है। अब जो मेरे पास ये नया इक्वेशन आया है ये वाला, ठीक है। तो इसमें फिर मेरे पास ये अगली सीरीज़, क्योंकि ये फर्दर एक्सपेंड हो रहा है ना, आगे जो है अगला, क्योंकि n-1 फिर n-2। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि n-2 है, फिर n-3, n माइनस डेट डिजिट तक जाएगा जितनी मेरे पास n की वैल्यू है। n मेरे n गिवन होगा क्वेश्चन में कि इफ़ n इज़ इक्वल टू 3 तो n-3 तक जाएगा, इफ़ n इज़ इक्वल टू 4 तो n-4 तक जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसमें इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है, मैंने इसको इक्वेशन 4 में पुट कर लिया है। अब ये देखें दिस वन, अब ये कैसे पुट कर लिया है, इक्वेशन 4 है तो ये वाला पोर्शन तो एज इट इज़ रहेगा जो कि मेरे पास ये है, ठीक है। अब इसकी जगह जो gn-2 है, ये भी gn-2 है और ये भी gn-2 है, तो मैं इस gn-2 की जगह उसकी ये वाली वैल्यू लगाऊंगी। तो क्या हो जाएगा, ये मैं लगाऊंगी तो ये वाला पोर्शन अपनी जगह पे आ गया, और इसको मैं ब्रैकेट में ले रही हूँ। तो ये जो इक्वेशन है ये असल में ये वाला है, जी ऑफ n-3 यहाँ 2n-1 2n-1 एंड -1, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ gn-2, और ये अपनी जगह पे आ गया है। अब ये जो है मेरे पास इसको gn-3 ये अपनी जगह, ये 2n-2 ये अपनी जगह, ये -1 है तो ये ब्रैकेट हट के ये -1 इस 2 से के साथ ये इधर लग गया है, क्योंकि मैंने इसको आपस में इकट्ठे करना है। तो ये -2 और -1 -3 हो जाएगा, सही है, ये -3 हो जाएगा। और ये जो है ये 2n-1 ये अपनी जगह पे आ गया, और ये 2n ये अपनी जगह पे आ गया, और ये वाला जो 1 है ये कहाँ शिफ्ट हो गया है, ये इधर है, ठीक है। ये वाला 1 जो है यहाँ पे आ गया है, तो ये इस -2 के साथ ये -3 हो गया, ये 2n अपनी जगह और ये वाला पोर्शन अपनी जगह, ठीक है। और ये जो है ये अपनी जगह पे आ गया, तो इससे फाइनली जी ऑफ n-3 प्लस 2n-2 प्लस 2n-1 प्लस 2n-3। अब अगर इसको मैं फर्दर प्रोसीड करूँगी, अगला जाएगा, तो अगर ये मैं जी ऑफ n-4 तक करूँगी तो आपके माइंड में ये ख़ुद इस तरह आप जज कर सकते हैं, ये अगर कैलकुलेट होगा तो क्या हो जाएगा। सपोज़ अगर हम g ऑफ n-4 करेंगे, ठीक है, तो देखें अगला जो है gn-4 हो जाएगा इस तरह। फिर ये मेरे पास जो अगला होगा उसकी जो कैलकुलेशन है, ठीक है, तो किस तरह ये सीरीज़ जाएगी, नेक्स्ट जो जाएगी तो ये 2n-3, ये पहले में n-1 था, ये n-2 होगा, 2n-3 हो जाएगा प्लस
टू n माइनस 3 ये हो जाएगा। अगर इन केस में इसको आ गया टर्म, जो मैं अभी कैलकुलेटर में नहीं किया मगर इस तरीके से करूँगी एंड सो ऑन, तो ये इसके करने ये इसलिए करा रही हूँ ताकि अगला आपको समझ आए कि आगे कैसे प्रोसीड होगा। प्लस 2 n माइनस 2, ठीक है। प्लस हो जाएगा प्लस 2 n माइनस 1, फिर प्लस 2 n माइनस 0 लेंगे ना तो ये n ही होगा। ये सीक्वेंस देखे, ये n जो आया है ना, ये असल में n माइनस 0 है, तो n ही के बराबर है। माइनस क्या हो जाएगा, पहले में 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये -4 हो जाएगा। इसकी समझ आ गई। इससे ये मैंने, हालांकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया मगर ये मैंने इससे अंदाज़ा लगाया। gn-4 3 है, तो अगर हम 4 करेंगे तो ये gn-4 हो जाएगा। ये 2n-1 है तो ये 2n-3 हो जाएगा। ये 2n-1 है तो ये 2n-2 हो जाएगा। ये 2n है तो ये 2n-1 हो जाएगा। और ये अगला जो है n-0 तक जाएगा ना, मेरे पास ये n-0 तक जाएगा। एक और टर्म इंक्रीज़ हो गया है और ये मेरे पास इसमें -3 है तो ये -4 तक जाएगा। तो अगर हम gn-4 तक अगला जाएंगे, ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे और ये सारा जो है ये सब कुछ ये मेरे पास g(n) के बराबर है, जो कि ये स्टार्ट में ये लिखा गया है। ये इसकी वैल्यू फर्दर हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इसको एक्सपेंड करके फिर ये आता है, फिर ये आता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आगे होता जाएगा फर्दर इसको एक्सपेंड करते हुए, इसके टर्म्स को एक्सपेंड करते हुए g(n-i) वेयर i इज़ इक्वल टू n, ये n तक जाना चाहिए, ठीक है। जिस तरह ये है i है, फिर ये i-1 n-1 है ना, i-1 हो जाएगा, सॉरी n-i + 1, क्योंकि ये है -i+1, तो ये एक टर्म जो है ये क्या हो गया, ये 3 है तो ये मेरे पास -i, तो अगर ये 3 है तो ये +1 के साथ ये -2 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसका कैसे आया है दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। g(n-i) वेयर i विल बी द वैल्यू ऑफ n के बराबर होगा, ठीक है। तो मेरे पास ये g(n-n)0 आना चाहिए, अप टू n जाएगा, वेयर i विल गो टू अप टू n, ठीक है। तो n-1 फिर ये जो है सॉरी n-i, तो ये 1 टर्म जो है ये एक्सपेंड हो रहा है, तो ये प्लस हो रहा है ना, जिस तरह ये -4 के साथ +1 हो गया, -3 हो गया, इस साथ +1 हो गया तो ये -1 हो गया, इस तरह +1 हो गया, तो ये -1 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ इस i के साथ प्लस होगा 1, तो ये टर्म -1 से -3 ज़्यादा है ना, तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर यहाँ पे अगेन इंक्रीमेंट हो रहा है एंड सो ऑन। तो अब तो ये कहाँ पे जाएगा, अप टू n तक जाएगा, n-0 तक जाएगा, 2n-0 अप टू n। और ये जो n है ये कितने टर्म्स है, ये जो ये वाला n है ना, ये वाला n, ये और n ये बराबर है ना, तो ये इसलिए इसको मैंने n लिखा, ये n इसलिए लिखा गया है कि अगर ये 4 है तो इधर 4 होगा, ये 5 है तो इधर 5 तक जाएगा, ये 6 है तो इधर 6 तक जाएगा, और ये माइनस जो है -3 है, -2 -1। और अगर हम n-5 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, gn-5 2 + 2n-4 + 2n-3 + 2n-2, इधर + 2n-1, फिर अगला टर्म ऐड होगा +2n-0 और फिर इधर -5 हो जाएगा। अगर हम उसको ऐसे करना चाहें, सपोज़ इसको मैं दोबारा अगर लिखती हूँ, अगर मैं n-5 तक सपोज़ जाना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे आएगा, gn-5 प्लस, ये इसके अगले करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि अगला टर्म कैसे आता है, n-4 + 2, अब ये n-3 है ना, n-2 है तो इस साथ +1 हो जाएगा, तो ये अगला ये n-3 है, ये n-4 है, तो इस साथ अगला 1 ऐड होगा, तो ये n-5
3 हो जाएगा ना, -4 के साथ +1 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2n-2। इसके साथ जब 1 ऐड होगा, जो यहाँ पे एक एक 1 ऐड हो रहा है, इधर 0 ऐड है, इधर 1 ऐड है, एंड सो ऑन। इस n के साथ जो है 0 ऐड है, इधर इससे 1 ऐड है, एंड सो ऑन। फिर क्या हो जाएगा +2, इस -2 के साथ जो ऐड होगा, इस -2 के साथ जो 1 ऐड होगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा n-1। फिर क्या हो जाएगा +2 n, इसके साथ जब +1 ऐड होगा तो ये n-1 +1। यूँ तो ये n-1 ये कैंसिल, तो ये मेरे पास सिर्फ n रह जाएगा, और ये -5, ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये gn-5 + 2n-4 + 2n-3 2n-2 2n-1 एंड 2n-0 के ये बराबर होगा ये वाला टर्म, एंड सो ऑन। जितना हम आगे होते जाएंगे ये आगे एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो ये g(0) मेरे पास आना चाहिए। g(0) इसलिए आना चाहिए कि n मेरे पास तब तक आगे जाएगा जितना ये i मेरे पास तब तक जाएगी जितनी n की वैल्यू है। अगर i मेरे पास n मेरे पास 6 है तो ये i मेरे पास 6 तक जाएगा, n मेरे पास 7 है तो ये i 7 तक जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास 0 आना चाहिए, g(0) तक आना चाहिए। और ये वैल्यू जब है n-n+1, तो अगर मेरे पास ये n 6 है तो ये 6 हो जाएगा, 6 - 6 जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, +1 तो ये 2n हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, ये सिंपली मेरे पास 2 हो जाएगा। फिर ये जो है अगर मेरे पास सपोज ये 6 के, अगर हम चलो 5 की एग्जांपल लेते हैं, 2n - n, तो अगर ये n मेरे पास 5 है तो 5 - 5 0 हो जाएगा, इधर 2 है, ये 5 - 5 जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, +1 तो ये 1 2 से मल्टीप्लाई कर 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर ये आगे जाएगा तो ये 4 2 इस सीक्वेंस में जाएगा, और ये मेरे पास एंड पे ये 2n-2 तक 2n-n तक जाएगा। वी आर दिस n रिप्रेजेंटिंग दिस वन, जिस तरह ये फर्स्ट है, ये जिस तरह इसमें ये n-1 में ये 1 है, फिर इस तरह n-3 तक है, इस तरह ये n-3 को कैलकुलेट करेंगे -3 तक चला गया, और अगला जिस तरह हमने n-5 तक किया तो एंड पे 5 टर्म आया था, तो ये n तक ये वैल्यू जाएगी, एंड सो ऑन। इसके लिए अगर स्टैंडर्डाइज कोई फार्मूला देखें यूजिंग द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है जो कि मेरे पास n² के बराबर है, ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। और इसी सीक्वेंस में अगर हम एक वैल्यू को 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन इस तरह हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला जो है इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम n की वैल्यू कोई भी इसमें पुट करेंगे तो ये वाली सारी वैल्यूज़ हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है। और ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे पास n² के बराबर है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले आप लोगों ने पहले FSC में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका जो है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि ये इसका जो है स्टैंडर्ड ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला इज इक्वल, ये पूरा एक फार्मूला n² के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह ये मेरे पास पूरा इक्वेशन इस वजह से सॉल्व हो जाएगा, और ये n तब तक जाएगा जितनी n की वैल्यू गिवन होंगी इक्वेशन में। आई होप समझ आ गई होगी आपको इस एग्जाम्पल की।